हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। आज से हम इस लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं दिशा और दूरी। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे एक बेसिक समझ आपकी मजबूत हो जाएगी और साथ ही साथ अगर कोई भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं तो सारे के सारे इससे बन रहे होंगे। मतलब ये है कि एक ऐसा चैप्टर है जो कि रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टरों से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं जो भी बेसिक चीज़ें होगी वो सारी देखेंगे और समथिंग 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन इस लेक्चर में देखेंगे। बाकी आने वाले लेक्चरों में इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो दिशा और दूरी की अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, उन पे तो हम बात करने से पहले ये देखो कि दिशा हम किससे बोलेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि डायरेक्शन स्पेशली आपने 4 तो पढ़ रखी है। ठीक है, हमेशा अगर हम ऊपर की बात करें, या आप भी याद रखिए कि ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नीचे की बात करें तो अगर ऊपर उत्तर मान रहे हैं तो नीचे क्या होगा, दक्षिण। ये कन्फर्म है। आप इतना जान रहे हैं कि अगर आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, उत्तर की तरफ मुंह करके जब खड़े होंगे ना, तो जो राइट साइड में आपका आ रहा होगा ये आ रहा होगा पूर्व। ठीक है, या आप खुद ट्रायल कर सकते हैं कि अगर उत्तर की और मुंह करके आप अगर खड़े होंगे तो जो राइट हैंड होगा आपका उस साइड आ रहा होगा क्या, पूर्व, और जो लेफ्ट हैंड होगा उस साइड क्या आ रहा होगा, पश्चिम। तो ये आपको याद रखना है कि ऊपर होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, ये चारों के चारों डायरेक्शन, और हमेशा हमें इसी प्रकार से बनाना है, इसमें चेंज कभी नहीं करना है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हो गया। अब यहाँ पर समझिए कि ये वाला जो क्षेत्र है, अगर हम पूरे ऊपर की बात करें तो उत्तर की बात होगी, पूरे नीचे की बात करें तो दक्षिण की बात होगी, इधर की अगर हम बात करें तो पूर्व और इधर की बात करें तो पश्चिम। अगर मैं इस वाले क्षेत्र की बात करने लग जाऊं कि मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, और अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो हम ये बोल सकते हैं, ना ही अगर इस पॉइंट से देखें तो ना ही उत्तर में है ना ही पूर्व में है। इसका मतलब कि ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन, जबकि या ऐसा प्लेस जो कि 2 दिशाओं के बीच में आए, 2 दिशाओं के बीच में आए, मतलब ये वाला जो प्लेस है वो पूर्व और उत्तर दोनों के बीच में है। उत्तर भी दिशा है इधर और इधर पूर्व भी दिशा है। तो इसी प्रकार हम इस वाली जो डायरेक्शन है इसको हम बोल देंगे उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो उत्तर और पूर्व दोनों के बीच में आ रही है, इसलिए हम इसको बोल देंगे उत्तर पूर्व। उसी प्रकार इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, अगर हमें ये मेन पॉइंट मानूं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट अगर इसे मानूं, इस पॉइंट से अगर हम देखें तो ये वाली डायरेक्शन ना तो पूर्व है और ना ही दक्षिण है। इसका मतलब ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आ रही है, 2 क्षेत्रों से घिरी हुई है, एक तो दक्षिण से और एक पूर्व से। तो हम इस डायरेक्शन को, इस दिशा को हम क्या बोल देंगे, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पूर्व। तो हम इस डायरेक्शन को क्या बोल देंगे, दक्षिण पूर्व। उसी प्रकार अगर मैं इस प्लेन की बात करूँ तो ना ही ये दक्षिण है और ना ही पश्चिम है, तो हम इसको बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। ठीक है, और इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ना ही ये उत्तर में है और ना ही ये पश्चिम में है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर हम इसे मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चारों की चारों डायरेक्शन याद रखनी है कि पूरा का पूरा ऊपर जो होगा उत्तर होगा, नीचे होगा दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम होगा। ठीक है, अब एक छोटी सी कंडीशन अगर आप इतना सा याद रख लेते तो हम ये बोल सकते हैं कि आने वाली जितनी भी प्रॉब्लमें हैं आपकी, जो भी इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारी दूर हो जाएगी। कि इस व्यक्ति को हम किधर मोड़ना चाहिए, हमें किधर घुमाना चाहिए। तो एक छोटी चीज़ यहाँ समझने की कोशिश करना कि सपोज एक व्यक्ति इधर जा रहा है, इधर जा रहा है मीन्स इधर कौन सी डायरेक्शन है, ऊपर की ओर, उत्तर। तो उत्तर की ओर जा रहा है। अगर मैं इधर उत्तर की ओर जा रहा हूँ तो इधर ये वाला हैंड मेरा कौन सा है, ये दायां है, और ये वाला हैंड कौन सा है, मेरा बायां है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां। इसका मतलब अगर मैं बोल दूं कि मैंने दायां घुमाओ, इस व्यक्ति जो उत्तर की ओर जा रहा है इसे दायां घुमाना है, इसका मतलब इधर देख रहा था वो, अब किधर दायां घुमाना मीन्स इधर घूम जाएगा। ठीक है, ये उसका रेफरेंस पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है जहां से वो उत्तर की ओर जा रहा था। दायां घुमा बोला तो इधर घुमा। अगर मान लो कि वो व्यक्ति इधर ना जाते हुए इधर जा रहा होता, इस साइड इधर जा रहा होता, ठीक है, और मैं आपसे बोल देता कि अगर इधर जा रहा है मीन्स किस साइड जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। अगर मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूं तो मेरा दायां नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर कौन सा आ रहा है, बायां। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हैं, नीचे आ रहा है दायां और ऊपर आ रहा है बायां। इसका मतलब अगर मैं पूर्व की ओर जा रहा होता तो मेरा दायां कहाँ आता, नीचे। दायां कहाँ आता, नीचे आता। या तो आप चाहो तो पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ। थोड़ा इमेजिन करिए 1 मिनट के लिए बस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तब। ठीक है, ये जो घुमाने वाले क्वेश्चन है बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो आप अगर पूर्व की ओर अपने आप को इमेजिन कर रहे होंगे या उस दिशा की ओर मुंह करके आप खड़े हुए होंगे पूर्व की ओर, तो जो आपका दायां हाथ है, मतलब राइट हैंड जो है वो आपका दक्षिण में आ रहा होगा। पूर्व की दिशा की ओर अगर आप खड़े हुए होंगे पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके, तो आपका जो राइट हैंड है, दायां हाथ है, वो दक्षिण की ओर आ रहा होगा। इसका मतलब कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है और मैं बोल दूं कि उसे दायां घुमाओ, तो पूर्व की ओर जा रहा है तो दायां किधर आएगा, नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है,
ये चीज़ समझ पाए। अगर मान लो कि वो व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा होता, मेन पॉइंट से दक्षिण की ओर जा रहा होता, तो अगर आप खुद इमेजिन करोगे कि आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं और दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो आपका राइट हैंड किधर आ रहा होगा, पश्चिम की ओर। ठीक है, आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो आपका जो राइट हैंड है वो किधर है, पश्चिम की ओर है, मतलब दायां हाथ किधर है, पश्चिम की ओर। तो अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है और मैं बोल दूं कि बायां घुमाओ, तो वो इस दिशा में घूमेगा। ठीक है, अगर मान लो कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा होता, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, पश्चिम है, ये वाली डायरेक्शन पश्चिम है। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा होता तो आप खुद इमेजिन करिए कि अगर आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो आपका जो राइट हैंड है, दायां हाथ है, वो किधर दिख रहा होगा, उत्तर की ओर दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब अगर आप पश्चिम की ओर जा रहे होते तो आपका राइट हैंड किधर दिखता, उत्तर की ओर दिखता। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर पश्चिम की ओर जा रहा है तो अगर इसे मैं बोल दूं कि दायां घुमाओ अगर बोल दूं तो ये किधर घूमेगा, उत्तर की ओर घूमेगा। तो यहाँ पर एक बहुत लॉजिकल चीज बाहर आ रही है, समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति कोई भी डायरेक्शन में जाए, जब भी दायां घुमाने की बात आती है कि दायां उसको घुमाना है या राइट साइड घुमाना है या क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाने की बात आती है। ठीक है, कि घड़ी चलने की दिशा में घुमाए या क्लॉकवाइज घुमाए या फिर दायां घुमाए या राइट साइड घुमाए, तो आप देखोगे तो एक स्वास्तिक बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, स्वास्तिक। आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से स्वास्तिक बनाते हैं हम, इस प्रकार से। ठीक है, तो जब भी दाएं की बात आए तो उत्तर की ओर जा रहा था, दायां बोला तो भी स्वास्तिक इस साइड बनता है, ऐसा यही घुमाया। पूर्व की ओर जा रहा था, हमने दायां बोला तो आपने इसी डायरेक्शन में घुमाया। दक्षिण की ओर जा रहा था, हमने बोला दायां घुमाओ तो आपने इसी डायरेक्शन में घुमाया। पश्चिम की ओर जा रहा था, हमने बोला दायां घुमाओ तो आपने इसी डायरेक्शन में घुमाया। इसका मतलब जब भी दाएं की अगर हम बात करें तो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो उसको हमेशा क्लॉकवाइज घुमाओगे। ठीक है, मतलब दाएं की बात करें तो किस दिशा में घुमाओगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि कोई व्यक्ति किधर ही भी जा रहा हो, ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा हो और मैं अगर बोल दूं कि बाएं घुमाओ तो इधर हो जाएगा बायां, मतलब उल्टा स्वास्तिक। पश्चिम की ओर जा रहा होता और बोलता है इसको बायां घुमाओ तो किधर आता, दक्षिण में आता, एंटी क्लॉकवाइज। अगर व्यक्ति दक्षिण में जा रहा हो तो बोलता बायां घुमाओ तो इधर जा रहा होगा, और कोई व्यक्ति पूर्व में जा रहा है उसको मैं बोल दूं बायां घुमाओ तो इधर जा रहा होगा। मतलब अगर आप हर डायरेक्शन को देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई, मतलब घड़ी चलने की विपरीत दिशा में। तो जब भी बाएं घुमाने की बात आए या बायां घुमाने की बात अगर करें तो हमेशा और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब स्वास्तिक का जस्ट अपोजिट आपको चलाना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ अगर आप याद रख पाते हैं तो ये बोल लो कि ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये दो चीज़ों की बात करी। जब भी दायां की बात करें तो स्वास्तिक जिस प्रकार से बनता है उस दिशा में घुमाना है, और बाएं की अगर हम बात करें तो स्वास्तिक का जस्ट अपोजिट या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों की और क्वेश्चन के थ्रू चीज़ें समझते हैं। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन अपना कि एक व्यक्ति अपने स्थान पर खड़े रहकर निम्न प्रकार से घूमता है। ठीक है, चीज़ें समझना कि अगर मान लो कोई व्यक्ति, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर मान लो कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा होता है, ये तो आप जान रहे हैं ना, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम होता है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है और मैं इसको बोल दूं कि एक बार दायां घूम जा, दायां घूम जा मतलब वो इधर घूम जाएगा, और इसको बोल दूं कि अब एक बार बाएं घूम जा, तो बायां घूम जा मतलब देखो दायां मतलब क्लॉकवाइज और बायां मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। बायां घूम जा बोलता तो वो इधर घूमता ऊपर की ओर, फिर बोलता कि दायां घूम जा तो इधर घूमता, और फिर बोलता बायां घूम जा तो इधर घूमता। इसका मतलब मैंने यहाँ पर वो इधर उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा था और एक बार इसको बोला कि दायां घूम जा, क्या बोला, दायां, तो वो इधर की ओर घूमा। फिर मैंने बोला बायां तो एक बार इधर की ओर घूमा ऊपर। ठीक है, मतलब अगर जस्ट ऐसा अगर घूमता तो दायां, और जस्ट अगर इधर घूमने की कोशिश कर रहा है मतलब बायां। ठीक है, तो मैंने बायां बोला तो इधर देखा, फिर से मैंने दायां बोला तो वो इधर की ओर घूमा, और फिर से बायां बोला तो वो इधर की ओर घूमा। कहने का मतलब वो व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा था और लास्ट में भी अभी किधर की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है। मतलब कौन सी दिशा में देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है। मतलब मैंने दो बार दाएं की बात करी और दो बार बाएं की बात करी, तो एक दायां से एक दायां, दूसरे दाएं सॉरी एक दाएं से एक बायां और दूसरे दाएं से दूसरा बायां कट गया। मतलब जिस दिशा में देख रहा था उसी दिशा में देख रहा है। कहने का मतलब कि मैं भी आपके इधर देख रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं आपके इधर देख रहा हूँ। अगर आप मुझसे बोलते हो कि लेफ्ट साइड मुड़ जाओ तो मैं इधर घूमूंगा, और फिर आपने बोल दिया कि राइट साइड घूम जाओ तो फिर से मैं इधर घूम गया। इसका मतलब एक बार आपने बोला कि लेफ्ट घूमो तो मैं इधर घूमा, दूसरी बार आपने बोला राइट घूमो तो मैं इधर घूमा। मतलब एक बार आपने लेफ्ट बोला, एक बार राइट बोला, तो फाइनली जो लास्ट सिचुएशन जो मेरी आ रही है, लास्ट कंडीशन आ रही है, वो वही आ रही है जो प्रारंभ में थी। प्रारंभ में मैं आपको देख रहा था, इसका मतलब मैं भी आपको देख रहा हूँ। आपने बोला कि राइट घूम जाओ तो मैं राइट घूम गया,
एक बार आपने बोला, अब आप बोल रहे हैं कि बाएं घूम जाओ, मैं वापस से बाएं घूम गया, मतलब आपने एक बार राइट और एक बार लेफ्ट बोला, मतलब एक बार दायां और एक बार बायां बोला, तो फाइनली कंडीशन वही आई जो स्टार्टिंग में थी, मतलब मैं अभी भी आपको ही दिख रहा हूँ जो प्रारंभ में दिख रहा था। इसका मतलब है कि क्वेश्चन हमारा कि एक व्यक्ति अपने स्थान पर खड़े रहकर निम्न प्रकार से घूमता है। ठीक है, अब ये चीजें समझो, बाएं दाएं बाएं दाएं, अंत में वह पूर्व की ओर है। अंत में किधर देख रहा है? पूर्व की ओर देख रहा है, लास्ट में। और लास्ट में अगर पूर्व की ओर देख रहा है तो चीजें समझना कि एक बार बाएं घूमने को बोला, फिर से दाएं बोल दिया। बाएं घूमो तो मैं इधर घूम गया तो इधर घूमा, दाएं बोला तो फिर से इधर आ गया। ठीक है, फिर से बाएं बोला तो इधर घूम गया मैं, और फिर से दाएं बोला तो इधर घूम गया। फाइनली कहने का मतलब है कि एक बाएं से एक दायां और एक बाएं से एक दायां कैंसिल आउट हो जाता है, और अंत में वो जिस दिशा में देख रहा है ना, जैसे पूर्व की ओर देख रहा है, तो प्रारंभ में भी वो किस दिशा में देख रहा था? पूर्व की ओर ही देख रहा था, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, पूर्व क्या हो जाएगा आंसर की अंत में, वह प्रारंभ में किस दिशा में देख रहा था? तो पूर्व में ही देख रहा था। ठीक है, चीजें समझोगे, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आप इधर हो क्या? चालू है, वो अभी कटेगा ना। मैं करता हूँ सर, तो आप गेट खोल दोगे? हाँ, गेट में खोल देता ना। वो तो बहुत यहाँ अजीब तरीके दिख रहा है, एकदम से दिख रहा है। जाओ बाहर गिरो मत जाना, कोई बात नहीं सर। हाँ, ऐसा आप अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। पढ़ो फिर लगाओ फिर काटो फिर डालो, नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम ये देखते कि एक व्यक्ति अपने स्थान पर खड़े रहकर निम्न प्रकार घूमता है। कैसे घूमता है? दायां दायां बायां बायां दायां बायां, और अंत में वह पूर्व की ओर देख रहा है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा मैंने इतना चेंज किया है। तो प्रारंभ किस दिशा में था? तो हमें करना क्या है कि 2 बार दायां घूमा फिर 2 बार बायां घूम गया। इसका मतलब कि ये वाले दाएं से ये वाला बायां कैंसिल, ये वाले दाएं से ये वाला बायां कैंसिल, ये दाएं से ये बायां कैंसिल। अब दाएं बाएं में से कुछ बचा क्या? नहीं बचा। इसका मतलब वो अंत में पूर्व की ओर देख रहा है, तो प्रारंभ में भी किस दिशा में देख रहा था? तो पूर्व की ओर देख रहा था। इसका मतलब आंसर भी यहाँ पर क्या होगा? पूर्व ही होगा। ठीक है, चीजें समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सी जब अपने घर से, ठीक है, सी जब अपने घर से अपने ऑफिस पहुंचा तो उसका चेहरा दक्षिण है। ठीक है, दक्षिण की तरफ था। तो जब सी अपने घर से ऑफिस पहुंचा तो उसका चेहरा किधर था? दक्षिण की ओर था, मतलब नीचे की ओर। ठीक है, अपने अनुसार दक्षिण इधर होता है तो दक्षिण की ओर था। घर से ऑफिस तक पहुंचने में वह 2 बार दाएं, ठीक है, मतलब 2 बार बाएं मोड़ा। तो बाएं कितने बार मोड़ा है? 2 बार। ठीक है, फिर 2 बार लगातार दाएं मोड़ा, और दाएं की अगर हम बात करें तो दाएं भी कितने बार मोड़ा है? 2 बार मोड़ा। तो बताइए कि वह अपने घर से सी सर्वप्रथम किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था? तो हम ये जान रहे हैं कि 2 बार बाएं से 2 बार दाएं कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब लास्ट मूवमेंट, उसका जो लास्ट टाइम जब वो कहाँ पहुंचा है? ऑफिस पहुंचा, तो उसका जो चेहरा दक्षिण की ओर है। तो प्रारंभ में भी किधर था? दक्षिण की ओर था। प्रारंभ में भी उसका चेहरा, तो फाइनली आंसर क्या जाएगा? दक्षिण आएगा। ठीक है, तो इस 3 क्वेश्चन से आप समझेंगे कि सॉल्व कैसे करना है। अब हम आते हैं डिग्री वाले क्वेश्चन, सबसे पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो अभी हमने चारों डायरेक्शन देखी, ठीक है, चारों डायरेक्शन देखी, एक बार इसी चीज को समझिए। हम डिग्री वाले क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। चारों डायरेक्शन सॉल्व करी तो हम इतना जानते हैं कि ऊपर था क्या? उत्तर, नीचे था दक्षिण, इधर था पूर्व, और इधर क्या था? पश्चिम था। ठीक है, इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये था उत्तर पूर्व, और ये डायरेक्शन थी दक्षिण पूर्व, ये डायरेक्शन हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, और ये जो डायरेक्शन हो जाएगी ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये चारों डायरेक्शन बात करी। अब एंगल की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है वो देखिए। हम इतना जानते हैं कि अगर मैं ये पूरे के पूरे सर्कल की बात करूँ तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। अब अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी एक डायरेक्शन है। ठीक है, इधर अगर हम बात करें तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो जाएगा इधर। ठीक है, मतलब ये हो जाएगी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। मैं अगर बात करूं तो अगर आप चांदा से परिचित है, ये जो स्कूल में आपने देखा है ये वाला, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है इधर। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता था,
इधर 90 और इधर होता था 180। तो हम बोल सकते थे कि ये पूरी की पूरी एक साइड कितने की होती है 190 की, और ये आधा पार्ट कितने का है 180 का, और आधा पार्ट कितने का होता है 90 का। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो दिशा है ये है पूर्व और ये दिशा है कौन सी उत्तर। तो उत्तर और पूर्व के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। वैसे ये भी कितने डिग्री का एंगल होगा 90 डिग्री का, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री का, और ये वाला भी कितना होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप उत्तर की ओर देख रहे हैं और 90 डिग्री, ठीक है, उत्तर की ओर आप देख रहे हैं और आपसे बोल दूं कि आप 90 डिग्री दाएं घूम जाओ, 90 डिग्री दाएं घूम जाओ, मतलब मैं उत्तर की ओर देख रहे थे आप और 90 डिग्री दाएं घूमा मतलब इस दिशा में घूमना, और 90 डिग्री दाएं घूमना मतलब जस्ट आप इस दिशा में देखने लगोगे, मतलब किधर पूर्व की ओर। अगर आप पूर्व की ओर देख रहे होते, पूर्व की ओर देख रहे होते, मैं बोलता कि आप 90 डिग्री बाएं घूम जाओ। बाएं घूम जाओ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इस दिशा में 90 डिग्री घूमना है। तो आप देख रहे थे पूर्व की ओर, बाएं जब घूमोगे तो किधर देखने लगोगे, यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का, अब आप देखने लगोगे किधर उत्तर में देखने लगोगे। ठीक है, परंतु अब हम इसको और छोटे छोटे पार्टों में बांटते हैं। ठीक है, पहले एक दो क्वेश्चन देखते हैं 90 और 180 से रिलेटेड, और उसके बाद हम बात करते हैं इसे और छोटे भागों में बांटने की। एक चीज़ और समझ लो, अगर मैं बोलूँ कि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं, पूर्व की ओर देख रहे हैं, और अगर आपको पूर्व से जस्ट पश्चिम की ओर देखना है, अभी आप देख रहे हैं पूर्व की ओर, और इस पूर्व से आपको पूरा डायरेक्शन चेंज करके आना किधर है, पश्चिम की ओर आना है, तो पूरा का पूरा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 180 डिग्री का। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपको एक साइड से पूरी दूसरी साइड में अगर कन्वर्ट होना, बदलना है, कि आप पूर्व की ओर देख रहे थे और आपको जस्ट पश्चिम की ओर देखना है, तो कितने डिग्री घूमना पड़ेगा, तो 180 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि अगर आप पूर्व की ओर देख रहे थे, किधर देख रहे थे, पूर्व की ओर, और आपने 180 डिग्री बाएं घूमा, बाएं घूमा कितना 180 डिग्री, और 180 डिग्री बाएं घूमा मतलब इस दिशा से घूमना, और कितना 180 डिग्री। तो पहले तो आप 90 डिग्री घूमे, फिर से आप 90 डिग्री घूमे, तो 90 और 90 हो कितना गया 180, मतलब आप पूर्व की ओर देख रहे थे, आप किधर देखने लगे, पश्चिम की ओर। अगर मैं बोल देता कि आप दाएं घूमते हैं, वो भी कितना 180 डिग्री, पर आप देख किधर रहे थे, पूर्व की ओर। दाएं अगर घूमते तो पहले दाएं घूमना मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, तो पहले आप इस दिशा में घूमते कितना 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता, और फिर से आप घूमते 90 डिग्री तो फिर से 90 बनता, तो 90 और 90 कितना 180, मतलब पूर्व की ओर थे और दाएं घूमे 180, मतलब जब भी हम 180 डिग्री दाएं से घूमे या बाएं से घूमे डायरेक्टली डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के थ्रू चीज़ें समझते हैं। देखो एक चीज़ और समझ लो, हम इतना जानते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ठीक है, ये कितने कितने डिग्री के एंगल है 90 डिग्री के, परंतु अगर मैं इस दिशा की बात करूं तो हम इतना जानते हैं कि ये उत्तर पूर्व है। ठीक है, कौन सी उत्तर पूर्व, मतलब नॉर्थ ईस्ट है, ये कौन सी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा। तो ये 90 डिग्री था ये पूरा का पूरा, अब ये कितने डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, दो भागों में बढ़ गया, ये पूरा का पूरा 90 था, अब 90 को हम दो भागों में बांटेंगे तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब मैं अगर बोल देता कि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं और 45 डिग्री बाएं घूमते हैं, ठीक है, कितने डिग्री 45 डिग्री घूमते, कौन सा बायां, और बायां घूमते तो आप इधर घूमते, देख किधर रहे थे पूर्व में, अब किधर देखने लगते, उत्तर पूर्व में देखने लगते। चीजें समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार हम इधर भी अगर देखें तो ये वाला पार्ट 45 का और ये वाला भी कितने का 45 का। इधर अगर हम बांट करें तो इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं 45, और इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं 45 डिग्री और 45 डिग्री में बांट सकते हैं। इसका मतलब कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये पूरी की पूरी डायरेक्शन बना लेते हैं, सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, कि आप देख रहे हैं पूर्व की ओर, किधर देख रहे हैं पूर्व की ओर देख रहे हैं, और आप दाएं घूमते हैं, ठीक है, दाएं घूम रहे हैं कितना 135 डिग्री, 135 डिग्री दाएं घूम रहे हैं, तो 135 का मतलब क्या है 90 प्लस 45, ठीक है, 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा 135, तो दाएं घूम रहे हैं, और दाएं घूमना मतलब क्लॉकवाइज घूमना, तो आप देख किधर रहे थे ईस्ट में, और ईस्ट में देख रहे थे 135 डिग्री घूमना है, तो पहले आप कितना घूम गए 90 घूम गए, और फिर कितना और घूम लोगे 45 और घूम लोगे। तो जब आपको दाएं घूमना था तो आप इस दिशा में घूमे, 90 और 45 कितना 135, और अब किधर देख रहे हैं आप, तो वेस्ट साउथ, ठीक है, इसका मतलब किधर देख रहे हैं आप पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो जब 45 इस प्रकार के एंगल की बात आए तो ऐसे घुमाना है। अब हम आते हैं क्वेश्चनों पे। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है, वो देख किधर रहा है उत्तर की ओर दिख रहा है, 135 डिग्री
बाएं घूमता है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, स्वास्तिक का जस्ट उल्टा, तो स्वास्तिक इधर बनता है और बाएं मीन्स इधर घूमना है, वो भी कितने डिग्री 135। तो ये अगर उत्तर की ओर है, ठीक है, ये अगर उत्तर की ओर है नॉर्थ में, तो पूरी की पूरी चारों साइड बना लो। ये कितने डिग्री हुआ 90 डिग्री, अगर इधर घूमना है तो ये हो गया कितना 90 डिग्री। अब कितना और घुमाना पड़ेगा 45 और घुमाना पड़ेगा, तो 90 और 45 135 हो गया क्या, तो 135 बाएं घुमाता है। तो वह अब किस दिशा में जा रहा है या देख रहा है, तो देख रहा था उत्तर में, अब जाने लगा है इस दिशा में, तो ये होता है पश्चिम और ये होता है दक्षिण। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। तो हम ये बोल सकते हैं आंसर क्या जाएगा, अब वह किस दिशा में जा रहा है तो दक्षिण पश्चिम में जा रहा है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस ये है कि थोड़ा सा लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, बाकी रीजनिंग में उतना ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, जो लिखा है वो आपको सॉल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन ये हो जाता है कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है, मुंह किधर है उत्तर की ओर, तो जस्ट इतनी चारों डायरेक्शन बना लो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप लर्निंग प्रोसेस पे हो तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इतना बना लिया करो। तो आप किधर है उत्तर की ओर देख रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, 135 डिग्री दायां घुमाना है। दायां मीन्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में जैसा स्वास्तिक बनता है तो इस दिशा में घुमाओगे, मतलब ऐसा घुमाना है, कितना 135। तो पहले तो ये हो गया 90 डिग्री और 45 और घुमा दोगे, तो अब इस दिशा में जाने लगेगा। और इस दिशा को बताने के लिए ये होती है पूर्व, तो ये होती है दक्षिण, तो हम बोल सकते हैं वो जा किधर रहा है दक्षिण पूर्व की दिशा में जा रहा है। तो फाइनली अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण पूर्व की दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार के थोड़े से बड़े क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, ठीक है, मतलब है किधर दक्षिण की ओर। तो अगर हम ये चारों डायरेक्शन बनाए तो दक्षिण की ओर मीन्स इधर देख रहा है, वह 135 वामावर्त घूमता है, 135 डिग्री वामावर्त। तो एक चीज समझो, दक्षिणावर्त मीन्स होता है क्लॉकवाइज, इस प्रकार ये हो जाएगा दक्षिणावर्त, और वामावर्त मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब जब दाएं घूमने की बात आती है तो दक्षिणावर्त, और जब बाएं घूमने की बात आती है तो वामावर्त, मतलब घड़ी घूमने की जस्ट अपोजिट घूमता है। चीजें समझ पा रहे, तो वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है और फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, मतलब 2 बार घूमा वामावर्त ही। ठीक है, देख किधर रहा था दक्षिण की ओर देख रहा था, तो देख इधर रहा था। दक्षिणावर्त की अगर हम बात करते हैं, यहाँ वामावर्त आता, दक्षिणावर्त आता तो इधर, पर वामावर्त आया है इसलिए घूमेगा किधर इस साइड घूमेगा। तो पहले कितना घुमाना है 135 डिग्री, तो 135 डिग्री घुमाना, इधर देख रहा है तो ये हो गया 90 और यहाँ से जस्ट 45 और, मतलब वो इधर देखने लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है कि फिर 180 डिग्री वामावर्त और घूमता है। वामावर्त मीन्स इसी दिशा में कितना 180 और घूमेगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब 180 की बात आती है, मतलब जब पूर्व की ओर देख रहा था, 180 की बात आई तो डायरेक्ट पश्चिम की ओर देखने लगा। इसका मतलब पूरा का पूरा सीधा एंगल बनता है, तो देख इधर रहा है। अब 180 डिग्री वामावर्त घूमेगा तो इस दिशा में घूमेगा, और 180 डिग्री मतलब वो किधर देखने लगेगा इस दिशा में देखने लगेगा। सबसे पहले तो 135 डिग्री वामावर्त बोला तो ये 90 आया, और ये 135 हो गया। फिर 180 बोला तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया है 180 हो गया, मतलब इस दिशा में देखने लगा है। तो ये दिशा होती है दक्षिण, ये होती है पश्चिम। तो ये किस दिशा में देख रहा है, तो दक्षिण पश्चिम में देख रहा है। तो ये बोल रहा है कि अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, यह होगा फाइनली आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर था, दक्षिण की ओर था मतलब सेम हो जाएगा कि देख किधर रहा है दक्षिण की ओर देख रहा है। 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, वामावर्त घूमता है मतलब ये हो जाएगा 90 और ये इतना हो जाएगा 45। ठीक है, तो वो इस दिशा में देखने लगा है। ठीक है, आगे करोगे तो, और फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब वापस से दक्षिणावर्त मीन्स क्लॉकवाइज, तो इधर घूमेगा वो भी कितना 180, और 180 मतलब वो जा इधर रहा है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो वापस से इधर घूम के आया और अब वो किस दिशा में जाने लगा, तो ये दक्षिण और ये है पश्चिम, तो वो किधर देखने लगा है तो दक्षिण पश्चिम में। तो अंत में वो किस दिशा में देख रहा है तो दक्षिण पश्चिम में, ये हो जाएगा आंसर। चीजें समझ पा रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो सबसे पहले पश्चिम जो बोला है पहले उतना कर दो। तो पश्चिम की ओर है मीन्स इस दिशा में है। ठीक है, पश्चिम की ओर है, सॉरी ये क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, पश्चिम की ओर है मीन्स इस दिशा में हो जाएगा। तो एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है तो इधर हो गया। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, दक्षिणावर्त मीन्स क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे घड़ी चलती है तो दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है तो वो इस दिशा में जाने लगेगा,
कितने डिग्री घूम चुका है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर से 180 मीन्स पूरा का पूरा जस्ट अपोजिट इधर आ जाएगा, ये पूरा का पूरा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180, तब वो इस दिशा में देखने लगा है, ठीक है। तो 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 वामावर्त दिशा। 270 वामावर्त दिशा मीन्स अब जस्ट इसके अपोजिट 270 चलना है, तो देखो 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 90 हो जाएगा 270। तो वो इस दिशा में जा रहा है, वामावर्त इधर घूमना है वापस से, कितना 180, तो यहाँ से वापस इधर ही घुमाओगे 180, तो यहाँ इस डायरेक्शन में जाने लगा है। फिर कितना घुमाना है, 90, तो 45 ये और 45 ये, तो 45 और 45 90, मतलब अब फाइनली इधर यहाँ था 180 इधर घुमाया और 90 ये घुमाया, तो अब वो इस दिशा में देख रहा है, इस दिशा में जा रहा है मीन्स ये था हमारा दक्षिण और ये था पश्चिम, तो वो किस दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा फाइनली आंसर कि उसका मुंह किस दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में, ये होगा क्या आंसर। इसको एक प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं, पहले वो चीज़ समझ लो, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2 बार आ रहा है दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त और वामावर्त, तो 2 चीज़ों की बात कर रहा है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो सबसे पहले दक्षिणावर्त कितने बार आया है, 2 बार, एक बार 45 डिग्री और एक बार 180, तो हम यहाँ पर एक बार 45 और 180 दोनों काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 225, 5 225 डिग्री। वामावर्त हमारे पास कितने बार आया है, एक बार, समझना बहुत आसान हो जाता है इससे, ये हो जाएगा 270 डिग्री, तो कितना 270। तो हम बात कर रहे हैं कि वो देख रहा था किस दिशा में, पश्चिम की दिशा में, स्टार्टिंग में पश्चिम की दिशा में देख रहा था, जिस 1 मिनट वो देख रहा था पश्चिम की दिशा में। हमने क्या करा कि दक्षिणावर्त, क्योंकि क्वेश्चन जब और बड़ा होगा तो 3-4 बार दक्षिणावर्त, 2-3 बार वामावर्त बोल देगा तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बाकी करना इतना ही जो हम कर रहे हैं, परंतु तब क्या होगा, बार बार जब आप इधर चलाओगे तो उसमें कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। तो दक्षिणावर्त एक बार 45, एक बार 180, टोटल 225 दक्षिणावर्त घुमा है। वामावर्त 270 एक ही बार आया तो 270, इसमें से बड़े में से छोटे को घटा दो, तो 270 में से, ठीक है, बड़े में से छोटे को घटा दो, तो 270 में से 225 घटाया तो बचा कितना, 45 डिग्री। तो बड़े वाले में से घटाया मतलब किस दिशा में घुमाना है, वामावर्त घुमाना है, तो बड़े वाले में से घटाया है छोटे वाले को, तो जिस वाले में से घटाया उसी दिशा में घुमाना है, मतलब किस दिशा में घुमाना है, वामावर्त। तो देख किधर रहा था, पश्चिम की ओर देख रहा था, तो घुमाना किधर है, वामावर्त घुमाना है, मतलब इस दिशा में। कितना डिग्री बचा, 45, तो आंसर आ जाएगा इस दिशा में 45 डिग्री घुमा दिया। और इधर जब घुमाया तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम, तो ये क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो फाइनली व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, तो दक्षिण पश्चिम। इसमें बहुत ईजी हो जाता है, मतलब गलती के पूरे चांसेस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं थोड़े बड़े। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में है मीन्स कैसे बना लोगे, ये हो गया डायरेक्शन, इधर हो जाता है पूर्व, ये हो जाता है पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण, मतलब इस दिशा में फाइनली व्यक्ति देख रहा है उत्तर पश्चिम में, ठीक है। ये उत्तर और पश्चिम दोनों के बीच में, मतलब इस दिशा में देख रहा है। करना कैसे, तो देखो दक्षिणावर्त, ठीक है, और वामावर्त। दक्षिणावर्त कितना डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री, और वामावर्त कितना, 180 और 90, तो 180 भी घुमा और 90 भी घुमा, ठीक है। तो इधर तो आ जाएगा 90 और इधर आ जाएगा 270, समझ पा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाना है, तो 270 में से 90 घटाओगे तो बचेगा कितना, 180, वो भी कौन सा, वामावर्त। जिस में से घटाओगे उस दिशा में कितना घुमाना है, 180। तो अब ये बोल सकते हैं अब उसका मुंह किस दिशा में, तो हम क्या करेंगे, वामावर्त घुमाएंगे, वो भी कितना, 180। तो वामावर्त मीन्स इस दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो इधर देख रहा है, तो 180 घुमाओगे मतलब जस्ट उसका अपोजिट, तो ये दिशा आ गई और ये कौन सी है, दक्षिण पूर्व। तो हम ये बोल सकते हैं कि अंत में उसका मुंह किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व में होगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए डायरेक्शन वाला जिसमें डिग्री हो साथ में, ठीक है, तो ये आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और इस लेक्चर में तो हम यहीं पर रोकते हैं, जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम इसमें आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम यदि आप चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।